नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे भारत की भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हमारे भारत के भूगोल की क्लास रहेगी क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम देखेंगे मृदा से संबंधित इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो 30 के आसपास क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे रहेगी। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, और वन लाइनर बनाकर अपने नोटबुक में नोट करते जाइए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए मित्र है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है आपको बताना है। देखते हैं दोस्तों। पहला है मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायुवीय कारक है। सही है ये दोस्तों, सही कथन है। दूसरा है ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। गलत है दोस्तों, ये जो ह्यूमस होती है दोस्तों ये मृदा के सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, इसलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। याद रखना दोस्तों, ह्यूमस है जो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की इनमें से विधि कौन सी नहीं है आपको बताना है। पहली है जैविक खाद, दूसरी है मृदा अपरदन रोकना, कीटनाशक रसायन, फसल चक्र। मृदा संरक्षण की यहां पे विधि नहीं है, वो नहीं है दोस्तों आपकी कीटनाशक रसायन है उनका उपयोग करना, इससे मृदा का संरक्षण नहीं होता है दोस्तों। बाकी जैविक खाद हो, मृदा अपरदन को रोकना हो या फसल चक्र हो, ये तीनों की तीनों है मृदा संरक्षण की विधियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा व्रण कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा क्या है कि विशिष्ट मृदा में मृदा व्रण कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कणाकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? 2.66 ग्राम सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रक्षक मेखलाएं करती है। रक्षक मेखलाएं क्या करती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं होती है दोस्तों। रक्षक मेखलाएं क्या करती है? जो पवन की गति है उसको रोकथाम करती है और जो मृदा का आवरण है उसका संरक्षण करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मृदा परिच्छेदिका होती है इसकी मोटाई को निर्धारित कौन करता है? कौन निर्धारित करता है दोस्तों? जलवायु नहीं करता है, ऊंचाई नहीं, वनस्पति नहीं, समय निर्धारित करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती होती है भारत में उसके लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है दोस्तों? काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो काली मिट्टी होती है दोस्तों वो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंदर जो मृदा है इसके अध्ययन है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो पादप में वृद्धि की दृष्टि से किया जाता है दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी टेट एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8 दोबारा रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन अलग है, संख्या 8 है दोस्तों। निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? इनमें से भूक्षरण का कारक कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, जल, वायु, तरण रहित खेती, ढाल के विपरीत जुताई। भूक्षरण का कारण 3 नंबर वाला नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जो मृदा होती है हमारी
उसके कौन सा गुण है जिसका निर्धारण है, जो जिससे मृदा बनी है, जो उसकी जनक चट्टान है वो करती है दोस्तों। देखिए यहां पे मृदा का जमाव नहीं करती। रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना, सही है दोस्तों। मृदा के रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना का निर्धारण जनक जो जनक चट्टान होती है उसके द्वारा किया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कहां मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहां पर मिलती है। मित्रों, अगर आपने नदी क्रम पढ़ा है तो आपको इस चीज के बारे में आसानी से पता होगा कि जो गंगा और यमुना के मैदान है उनके आसपास आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो सही 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, गंगा यमुना के मैदानों के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला की एक विधि है, किसकी विधि है? जल संरक्षण की रक्षक मेखला विधि नहीं है, मृदा निर्माण की भी यह विधि नहीं है, बागवानी की भी यह विधि नहीं है। जो रक्षक मेखला होती है यह मृदा संरक्षण की एक विधि होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन सी मिट्टी है जो बेसाल्ट लावा से बनी हुई मानी जाती है दोस्तों? तो यहां पे जलोढ़ मिट्टियां नहीं होती है, लेटेराइट नहीं, लाल मिट्टी नहीं, रेंगूर मिट्टियां दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। भारत में रेंगूर मिट्टियों का निर्माण है दोस्तों, वो बेसाल्ट जो लावा है उसके अपक्षय के कारण होता है। और जो रेंगूर मिट्टियां होती है इन्हीं को मित्रों काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टियां। याद रखना दोस्तों, ये मिट्टियां दक्कन ट्रेप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से कहां पर पाई जाती है भारत के अंदर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? हमने देख लिया है दोस्तों कौन सी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले भी हमने ये क्वेश्चन हमारे शुरू में आ चुका है कि कपास की खेती के लिए तो हमने वहां पे देखा था कि काली मिट्टी, और यहां पे आ रहा है रेंगूर मिट्टी। ये क्वेश्चन वापस क्यों पूछा? क्योंकि रेंगूर मिट्टी को ही हमने क्या बताया था? काली मिट्टी। रेंगूर मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? काली मिट्टी। वहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें काली मिट्टी था, यहां पर रेंगूर मिट्टी है। ये याद रखना है दोस्तों। जो रेंगूर मिट्टी होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ होते हैं इनकी जो अधिकता होती है वो तो होती है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास और एल्यूमिनियम की, और कमी किस्म की होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसके अंदर कमी होती है दोस्तों। इससे भी एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगूर कहा जाता है, जो अभी अभी हमने देखा है, तो यह तो सही कथन है। क्रेब्स के अनुसार रेंगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी सही है दोस्तों। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है दोस्तों। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत कथन है दोस्तों। जो काली मिट्टी है दोस्तों हमने देखा था, काली मिट्टी है हमारा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी है, ये कहां पर मिलती है दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी आपकी मिलती है दोस्तों केरल के अंदर। लेटेराइट मिट्टी भारत में लगभग दोस्तों 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर पाई जाती है, याद रखना दोस्तों। और इसका जो सर्वाधिक राज्य जो विस्तार है ना दोस्तों वो केरल राज्य है, और केरल राज्य में जो मालाबार तटीय इलाका है उसके अंदर है दोस्तों। और केरल के बाद अगर 2 नंबर पर बात करें कि जो हमारे लेटेराइट मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, तो 2 नंबर पर यह पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट में चलते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी या मृदा कौन सी है भारत के अंदर? जलोढ़ मृदा, जो गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाती है, वो सबसे उपजाऊ मृदा है दोस्तों। दोस्तों जलोढ़ जो मृदा है भारत की सबसे उपजाऊ मृदा माना जाता है, और इसमें दोस्तों आपको बता दूं नाइट्रोजन की जलोढ़ जो मृदा होती है उसके अंदर कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है दोस्तों? कच्छारी मिट्टी। कच्छारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं दोस्तों। जो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 7 मिट्टियां हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है वो है कच्छारी मिट्टी दोस्तों। लगभग 40% भारत के भाग पर यह मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है। जो गंगा के मैदान है उनमें पुरानी जो कच्छारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है दोस्तों? बांगर कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे है, कुछ ऊंचाई पर होती है दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है कि गंगा के मैदान की पुरानी जो कच्छारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोमट बलुई मिट्टी होती है, यहां पे आपको बलुई दोमट मिला है दोस्तों, तो जो बलुई दोमट मिट्टी है ये इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान जहां रेगिस्तान है वहां पर जो मिट्टी है उसमें मात्रा किसकी अधिक है? कैल्शियम की। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल है दोस्तों जो आपकी मृदा है या मिट्टी है उसको नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहां पे आपका सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन मटर दोस्तों। दलहनी फसलें होती है ना दोस्तों, मटर है, सोयाबीन है, उड़द है, ये चीजें है ना दोस्तों, ये फसलें हैं, ये नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर बढ़ाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? कौन सी मिट्टी में पौधों को सर्वाधिक पानी मिलता है दोस्तों? चिकनी मिट्टी के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी के अंदर मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी के अंदर खारापन और क्षारीयता है, इसकी समस्या रहती है, तो इसका जो समाधान है दोस्तों वो है खेतों में जिप्सम का उपयोग। अगर हम खेतों में जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिप्सम का मतलब क्या है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, लिख देता हूं बहुत सारे साथियों को पता रहे, कैल्शियम सल्फेट, इसका प्रयोग अगर हम मिट्टी में करेंगे तो इससे जो खारापन और क्षारीयता है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव होता है? ये कुछ मृदाओं का अपारगम्य बना देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लवणी भवन का क्या प्रभाव होता है? जो कुछ मृदाएं होती है उनको अपारगम्य ये बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र है भारत का जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दोस्तों चंबल घाटी का जो प्रदेश है या चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और राजस्थान के जो साथी है उनमें राजस्थान की भर्तियों में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अवनालिका का। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है दोस्तों?
अतिचारण के द्वारा नहीं रोका जा सकता, वनस्पति के उन्मूलन के द्वारा नहीं रोका जा सकता, वनारोपण के द्वारा, सही है दोस्तों, अधिक से अधिक अगर हम वन लगाएंगे तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बताइए कि मृदा से संबंधित ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।